Shigere Bedere Karapatana Makarapaka Shigere Bedere Karapapa Parakasahana Shigere Bedere Namakana Makatara Pakara Bedere Segere Bedere Karapapa Parakatara Shigere Bedere Are Shihara Pakara Tenekita Kusikara Badana Makana Makatara Pakara Bedere Rihele Keterika Shikara Papa 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 Karakashakarama Shihede Beterika Sakara Badana Makana Makatara Bakara Keterika Shihede Beterika Papa Papa Parakashakara Badana Makana Makatala Bakala Katara Beterika Sekete Beterika Patana Makana Makatara Bakara Beterika Shihede Beterika Papa Papa Parakata Patara Patana Makana Makatara Bakara Beterika Shihede Beterika Papa Papa Parakata Patara Shakara Patana Makana Makatala Bakara Beterika Sekete Beterika Riha Shahara Patana Makana Makatala Bakala Katara Segere Petere Ripa Papa 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 Parakata Paraka Shekara Patana Makana Makatala Bakala Katare Petere Petere Karapa Papa Parakatara Bakara Patana Makana Makatala Bakara Patere Ketere Petere Karapatara Bakara Katuru Shigere Petere Riha Papa 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 Regetere Kashakara Patana Makana Makata. First verify it's seal. Shihana Makate
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। सभी को आंखें बंद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद दयालु पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के इस पूरे दिन, पूरे समय के लिए, मिले हर एक आशीषों एवं कृपादानों के लिए पिता हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं ये अवसर देने के लिए हम पुनः फिर से इस संगति में, पवित्र संगति में एकत्रित होने पाए हैं। प्रभु ये तेरी योजना है। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु, और जो भी हम आज सीखने जा रहे हैं और जो हमको बताने जा रहा है भाई ब्रदर जॉनसन को भी हम प्रभु तेरे अधीन में सौंपते हैं। और हर एक बातों को, जो कुछ भी वो बता रहा है, वो हर एक जन विश्वास से उसको स्वीकार कर रहा है, जान रहा है, समझ रहा है और उसे अपने जीवन में लागू करने पा रहा है। और वो बीज सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो औरों को भी उस ज्ञान को बता रहा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमको ये कार्य देने के लिए, ये प्रभार हमको देने के लिए। हर एक जन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और हर एक जन के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये जो आए हैं ये उस सामर्थ को जान रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु उस राज्य के लिए जिसके लिए तूने हम सबको चुना है। हर एक जन प्रभु आपकी स्तुति और महिमा करने पा रहा है और ये सब कुछ प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरे द्वारा ही संभव है। हम धन्यवाद देते हैं इस समय में के लिए और पवित्र आत्मा ईश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हर एक को धन्यवाद, बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना, इस मीटिंग को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन Amen. एंड Amen. आमीन। Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, brother. Thank you, Jesus. Hello, brother. मेरी आवाज नहीं आ रही? थैंक यू जीसस। अभी आ रहा हाँ है। ब्रदर। हाँ, मैं बोल रहा था प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है, हमको कभी छोड़ता नहीं है। जब कभी परेशानी आती है तो जो नौकरी करता है वो छोड़ के भागता है, उसको डर लगता है। लेकिन जो चरवाहा है अपने भेड़ों की रक्षा करता है, हमेशा वो जानवर के आगे भागता है। प्रेज गॉड। तो कल हमने क्या क्या सीखा था भाई, कुछ बताओ। कोई नहीं है। मैं ही रिपीट कर दूं क्या ब्रदर? कोई बोलेंगे? नहीं नहीं, कोई कोई? नहीं नहीं, बाद में वक्त ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मुझे भी जाना है। अच्छा, तो किसी ने रिवीजन किया कि नहीं किया? जस्ट अभी लाइव हुआ था ब्रदर। हाँ, हाँ, जस्ट अभी लाइव हुआ है, यानी कि शुरू हुआ है। तो नहीं नहीं, ये नहीं, मैं कल का रिवीजन किसी ने किया कि नहीं? नहीं नहीं, हाँ पूछते हैं। कोई कोई बात नहीं, चालू करो। हो गया है ब्रदर लाइव। तो कल का क्या हम लोग सीखे थे? कल हम मुझे लोग याद नहीं। ये क्या बोलते हैं, मार्कुस का सुसमाचार 4:26 के पास में रुके थे, जहाँ बीज के बारे में, स्वर्ग राज्य में परमेश्वर का नहीं, बीज लेकिन कैसे कार्य। हम लोग का मेन मेन कोर्स हाँ था मेन, हाँ हम लोग शेपर्ड का का। चल रहा था यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 और पद संख्या आपका ये गुड शेफर्ड तो 11। तो तो आज है ना, फटाफट लिख के जाइए, एक हाँ एक पॉइंट में बताता हूँ। क्या है कि ये शेपर्ड हमारे रिश्ते में सबसे पहला दरवाजा है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और यस हमारा दरवाजा है, द्वार है, द्वार।
पहला पॉइंट। और द्वार लकड़ी का नहीं है, पत्थर का नहीं है, वो द्वार प्रभु यीशु स्वयं अपना शरीर को उस द्वार में रखता है, अपने भेड़ों को बचाता है, उनकी देखभाल करता है, उनसे प्रेम करता है और उनको रक्षण देता है। जो भी जानवर को अंदर जाना है हमला करने, उसको पहले इस चरवा के शरीर के ऊपर से जाना है। और जो भी बकरी या मेंढरा जो झुंड से अलग होना चाहता है, वो भी अलग नहीं हो सकता है, उसको भी प्रभु यीशु के शरीर के ऊपर से जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा बात है कि ये दरवाजे में हमको कोई योजना नहीं करना है, हमको खाली विश्वास करना है। और जिसका भी इस दरवाजे में प्रवेश होता है, एनकाउंटर होता है, उसके बाद उस व्यक्ति का जीवन पूरा का पूरा बदल जाता है। जैसा सॉल का एनकाउंटर हो गया जीसस के साथ, वो जब प्रभु यीशु के साथ मिल गया, वही सॉल जिसने इतने सारे खून किए, इतने सारे तकलीफ लाया चर्च में, वही सॉल प्रभु का प्रचार करके लोगों को अंधकार की शक्ति से, अविश्वास से प्रभु के राज में ले आया। प्रेज गॉड। तो हमारा सबसे पहला मकसद ये है कि मुझे इस द्वार में प्रवेश करना है। और ये द्वार में प्रवेश करना एक रिश्ता है, इसका कोई योजना नहीं है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। हमको उसमें भूख लगना है, प्यास लगना है और प्रभु से बोलना है कि प्रभु मुझे आपके साथ एनकाउंटर करना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि जो कोई भी इस द्वार से नहीं जाता है, दूसरे जगह से जाता है, प्रभु यीशु बोलता है वो चोर है। तो हमारे रोज के जीवन में हमको प्रश्न ये है कि मैं क्या द्वार से जा रहा हूं? द्वार से जाना मतलब मेरा प्रभु यीशु के साथ एनकाउंटर हो गया, रिश्ता हुआ है। मैं यीशु को जानता हूं और मैं यीशु के बारे में जानता हूं, दोनों में बहुत फर्क है। तो जो प्रभु को जानता है वो बाद में अपने आप को समर्पण करता है यीशु को, और उसका जीवन तुरंत ही बदलना चालू होता है। उसको बाद में इस संसार का कोई इच्छा नहीं होता है, उसको एक ही इच्छा है, स्वर्ग का राज्य का। तो यहाँ पर जब जो भी ये दरवाजे से घुस जाता है द्वार से, वहां पर प्रभु यीशु स्वयं है द्वार, जो हर एक मेंढे को इंस्पेक्शन करता है, देखता है और किसी को चोट लगी है या कुछ भी हुआ है उसकी मरहम पट्टी भी करता है। प्रेज गॉड। तो ये द्वार छोटा है और ये द्वार में जीसस खड़ा है, कोई नौकरी वाला नहीं। और इसीलिए कोई भी जंगली जानवर इस द्वार के अंदर घुसकर इन मेंढरों को तकलीफ नहीं दे सकता। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमने क्या सीखा अभी? सबसे पहला द्वार है, दूसरा ये द्वार का एंट्री सिर्फ यीशु है, यीशु के सिवा दूसरा कोई नहीं। तीसरा, इस द्वार में प्रभु यीशु खुद इंस्पेक्शन करता है, अपने मेंढरों को इंस्पेक्शन करता है और कोई गलत या जंगली जानवर इस द्वार के अंदर से नहीं जा सकता। वो कोशिश करता है दूसरे दरवाजे से आने, दूसरे जगह से छलांग मार के आने के लिए,
लेकिन वो द्वार के अंदर से नहीं आ सकता और दूसरी जगह से आ नहीं सकता। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। चौथा बात है कि जो भी ये द्वार से अंदर प्रवेश करता है उसके जिंदगी में भले कितना भी गलत हुआ होगा, लेकिन चरवाहा उसको प्रॉमिस देता है कि भले उसका भविष्य, भले उसका भूतकाल बहुत बिगड़ा है, उसकी परिस्थिति बहुत पापों में है, लेकिन अभी जैसे ही वो इस द्वार में प्रवेश करता है, प्रभु उसको आजादी देता है और वादा भी करता है कि उसको अनंत जीवन का गिफ्ट देता है। प्रेज गॉड। तो जिसको भी जंगली जानवरों से, दुश्मनों के हर प्रकार के चाल से बचना है, तो उसका एक ही जगह है जो बच सकता है, वो है यीशु के द्वार से प्रवेश करना। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ब्रदर, पांचवा है कि जब वो अंदर जाता है वो कैद नहीं होता है, अंदर वो बिल्कुल आजाद रहते हैं, बाकी मेंढरों के साथ रहता है। उधर प्रभु यीशु भी रहता है, दरवाजे पे प्रेम रहता है। और जैसे ही सुबह होता है वही चरवाहा उसे बुलाता है और बाहर ले जाता है जहाँ अच्छा घास है, सब कुछ है, सब कुछ मिलता है। तो जो भी ये द्वार में जाता है वो जेल में नहीं जाता है, वो अपनी गुलामी के जीवन से आजाद होता है। उसको मिलता है प्रभु यीशु का प्रेम और पवित्र आत्मा, जिससे वो अपना जीवन बदलता है। वो खुद नहीं बदलता है, लेकिन जीसस के साथ जो एनकाउंटर होता है उससे बदलता है। प्रेज गॉड। अब ये जो एनकाउंटर होता है जीसस के साथ, तो हमको ऐसा लगता है कि चरवाहा इनको बाहर लेके जाता है और फिर वो देख के जाता है इनको जहां घास है वहां पे। लेकिन सच बात तो ये है, जब हमारा रिश्ता यीशु के साथ होता है तो हरियाली का घास हमारे पास आता है। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? यस, सुना। प्रभु आए थे हमको जीवन देने। कौन से जीवन? बहुतायत का जीवन। बहुत आए। तो जब जब हम प्रभु के साथ रिश्ता बनाता है तो पुराना जो नाश वाला जीवन नाश होता है और उसके जगह पे नया जीवन होता है। और ये नया जीवन में हमको ग्रीन पैस्चर्स को, हरियाली को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु के साथ रिश्ता होने से वो हरियाली का खेती अपने आप हमारे पास आता है। प्रेज गॉड। मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ हाँ ब्रदर। हाँ, ये नहीं समझ में आया ब्रदर। क्योंकि कोई बोलेगा ये क्या बोल रहा है, हरियाली मेरे पास आता है। हाँ, मैं तो यही पूछने वाली थी कि हरियाली मुझे हमारे मालूम पास है, वो लिखा के लीड करके। मुझे मालूम है, आप बोलेंगे सॉरी क्योंकि सॉरी। हम देखता है कि चरवाहा लेके आता है बकरियों को, रात को संभालता है, दिन में वो कोई जगह ढूंढता है जहाँ उनको खाना मिले। लेकिन प्रभु यीशु जो है वो क्रिएटर है, सब उसी ने बनाया है और उसके पास आने से सब कुछ वो अपने पास लाता है। इसीलिए मैथ्यू 6:33 में क्या लिखा है? जब तुम प्रभु को ढूंढेंगे, उनके राज्य को ढूंढेंगे, उनके धार्मिकता को ढूंढेंगे, तो जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब कुछ तुमको मेहनत से मिलेगा कि तुम्हें दिया जाएगा? मिल जाएगा, यूं मिल जो ही मिल जाएगा। जाएगा। हाँ, तो हमारी मकसद क्या होना है? उसके पीछे भागना है कि प्रभु के साथ रिश्ता बनाते रहना है? प्रभु के साथ रिश्ता बनाए
नहीं। तो अब मेरा प्रश्न ये है, अगर ये सच है तो मेरे जीवन में मैं इतना रोज जाता हूँ बाइबल के लिए, वचन भी सुनता हूँ, तो मेरे जीवन में कमीपन क्यों है? प्रश्न आता है कि नहीं? हाँ आता है। भाई। आप लोग बात करेंगे कि नहीं मेरे से? यस 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 ब्रदर। जी brother। आता है। तो क्या क्या हाँ, ये जवाब होगा? क्वेश्चन रोज आता है। हाँ। अच्छा, सुनिए, जब हमारा एनकाउंटर होता है जीसस के साथ, ठीक है, तो जीसस के साथ एनकाउंटर होने पर जीसस अपना पूरा जीवन, अपना सब कुछ हमको मुफ्त में तोहफे के रूप में देता है। देता है कि नहीं देता है? देता है। तो हमको जी जो भी जरूरत है वो दिया है कि देने वाला दे है? दिया। दे दे दिए। दिया। अच्छा, ठीक है। अब ये सब हमको मिला है, लेकिन अभी तक हमने इसको अनुभव नहीं किया है, तो हम बाइबल यस। क्लास के लिए आते हैं, ठीक है। जब हम बाइबल क्लास में आते हैं, हम बाइबल का शब्द सीखते हैं कि कोई संसार का ज्ञान सीखते हैं? आत्मिक ज्ञान सीखते हैं, बाइबल का ज्ञान सीखते आत्मिक ज्ञान सीखते हैं। तो इसका मतलब हमको आत्मिक ज्ञान से आत्मिक विश्वास मिलता है। सही है? हैं। जी सही यहां है। तक समझ में आया? सही है। क्लियर है। हाँ। Yes। तो कल का जो उदाहरण दिया दूध का, ठीक है, अब दोनों जन वचन में आते हैं, राधा और विमल, लेकिन दूध के कारण इनका ध्यान अभी वचन पे है कि भावनाओं पे है? वचनों पर है। नहीं, दूध के मैंने कल कारण का तो। उदाहरण दिया था ना मैंने। भावनाओं पे है। भावनाओं में है। अरे कल का उदाहरण दिया था ना मैंने, हाँ, भावनाओं पर है। भावनाओं पर है। यस। तो तो वचन तो है हृदय में, लेकिन दिमाग में भावना। भावना है। यस। निर्णय कौन सा लेता है? भावना। मन वाला चलेगा। मन वाला, मतलब भावना से यस। लेता है। यस। तो अब अगर पाइप को पानी पानी का नल पे पाइप लगाया और नल खोल चालू किया, पानी दूसरे तरफ निकलता है कि नहीं? निकलता है। निकलता है। लेकिन मान लो एक गाड़ी आई और वो पाइप के ऊपर खड़ी हो गई, अब दूसरे जगह से पानी निकलेगा? नहीं नहीं। नहीं, वो तो नहीं, रुक रुक गया जाएगा। या होगा। पाइप किसी ने मोड़ दिया, पानी निकलेगा? नहीं। नहीं। नहीं निकलेगा। तो जितने बार हम भावनाओं से निर्णय लेते हैं, हम हमारे हृदय में ब्लॉकेज डालते हैं, यस। और जितना ब्लॉक लगता है, खून बहना कम होता है। और जब हृदय में ब्लॉक रहेगा तो क्या होता है? ब्लॉक रहेगा तो। शरीर शरीर के हर भाग में ये खून बहेगा? नहीं। 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 बाद में क्या होगा वो आदमी का? मृत्यु हो जाएगा। मतलब मर जाएगा। मर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे ये पूछना है, पूरे दिन में हम निर्णय लेते हैं, मान लो 10 निर्णय लिया, 10 में से कितने थे जो वचन के अनुसार थे और कितने थे जो भावनाओं के अनुसार थे? ज्यादातर तो ज्यादा भावनाओं पे भावना ही को। रहता है। ज्यादातर गाना तो पे तो शैतान भावनाओं को में तो ही कोई रहता है। तकलीफ नहीं होता है, शैतान को कोई तकलीफ नहीं होता है जब आप लोग बाइबल स्टडी के लाते हैं। वो तो बोलते हैं आओ, कोई टेंशन नहीं, तुम लोग आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। क्यों? तुम लोग को मैं भावनाओं से जिएगा जीने सिखाऊंगा, एक दूसरे को लाके तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा अंदर नफरत आएगा, गुस्सा आएगा, सब आएगा। और फिर तुम्हारा जो प्रार्थना कर रहा है चलेगा नहीं, तो उस दूसरे लोग तुमको देखेगा और बोलेगा अरे तू तो इतना साल से जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सही है। हाँ। ये तो सही है। तो शैतान को कुछ करना है, एक ही काम करना है, हमारा जो हृदय का जो टेम्परेचर है हम्म। उसको बढ़ाना है बस। क्योंकि बाइबल बस। में बराबर बोला है प्रभु ने अपने शिष्यों को, नफरत तो आएगा ही, लेकिन श्राप है उस व्यक्ति को जिसके द्वारा वो आता है। प्रेज द लॉर्ड।
नफरत तो आएगा ही। तो ये नहीं बोला कि तुम अच्छा आदमी बनेगा तो नफरत नहीं आएगा, आएगा। लेकिन आने के बाद वो जब आता है, उसके साथ व्यवहार कैसा करेगा वो मेन है। वो आने से तुम रोक नहीं सकता है। धूप को रोक सकते क्या? नहीं। नहीं। बारिश को रोक सकते क्या? नहीं। लेकिन नहीं। धूप है तो बिल्डिंग के नीचे या छाव में जाके खड़ा रह सकता है ना। यस। हाँ जी। Yes. बारिश है तो छतरी के नीचे खड़ा रह सकता है ना। यस। नहीं। लेकिन रोक सकते क्या? नहीं नहीं। नहीं। नहीं नहीं। रोक सकते। इसी तरह रिश्ते में लोग आपको हैरान करेंगे, बदनाम करेंगे, अलग 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 प्रकार का कार्य करेंगे जिससे आपका टेम्परेचर बढ़ना है। प्रेस जैसा टेम्परेचर बढ़ गया, आप जीते कि हारे? हारे। हार गया। तो हार गए। हमारी जो स्तुति होती है, हमारी जो स्तुति होती है, हमारी जो आराधना होती है, कब होती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है कि जब टेम्परेचर एकदम ठंडा है? टेम्परेचर ठंडा है। बढ़ता है। तो अगर आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, तो आपको ये प्रश्न पूछना है, क्या मेरा हृदय ब्लॉक है? अब जब मेरा सर्जरी हुआ था ब्लैडर का, तो मेरे को कैथेटर लगाया था, पाइप लगाया था, और पेशाब पाइप से जाता था। मैंने मेरे आंखों से देखा बहुत खून जा रहा था, तो मैंने डॉक्टर को पूछा, अरे इसमें से खून निकल रहा है? बोलता है हाँ, अंदर का जितना कचरा है सब निकल रहा है। तो हमारे जीवन में रोज 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 रोज, मेरा अभी 60 साल हो गया, 60 साल में कितने सारे हादसे हुए हैं जो नेगेटिव थे, और वो अभी भी अंदर कचरा के जैसा भरा है। और जब तक वो भरा रहेगा तब तक टेम्परेचर फटाफट ऊपर जाता रहेगा। लेकिन जब जीसस के साथ एनकाउंटर होएगा, तब मुझे फैसला करना पड़ेगा, या तो जीसस या तो टेम्परेचर। पौलुस बोलता है, मुझे जब यीशु मिला उसके बाद मैंने जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया था वो कुछ नहीं था, बल्कि गोबर था। तो उसका हृदय में जितना कचरा था उसने सब निकाल दिया यीशु को अपनाकर। हम लोग यीशु को तो अपनाते हैं, ना नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कितनी भावना चलते हैं किसी को मालूम नहीं। किसी को खबर नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जो भी चल रहा है, या तो हृदय को ब्लॉक कर रहा है, या तो हृदय को साफ कर रहा है। दो में से एक हो रहा है। और अगर साफ कर रहा है तो याद रखना, शैतान जरूर किसी ना किसी को लाएगा तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बराबर होता है। होता है। होता है brother। जब ये होता है और आप क्या हर बोले? हर, हर रोज और हर महीना वैसा ही टेम्परेचर बढ़ाता है, तो घर वाले लोग क्या बोलता है, अरे तू तो इतना वचन सुनता है, इतना प्रार्थना करता है, लेकिन तेरा टेम्परेचर तो बहुत ऊपर है। तो तूने प्रार्थना किया, वचन सुना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारा एनकाउंटर हो गया जीसस के साथ। जिसका जीसस के साथ एनकाउंटर होता है, जिसका जीसस के साथ एनकाउंटर होता है, वो हमेशा ठंडा रहता है। आप कैसे रहते हो? हाँ। प्रेस द लॉर्ड। प्रेस द लॉर्ड। तो हमारा हृदय में ब्लॉकेज है कि कैथेटर लगा ले, और ये कैथेटर लगाना मतलब क्षमा करना। और क्षमा पहले हम करेंगे कि यीशु पहला करेगा? यीशु। यीशु हमको पहला क्षमा करता है, और जो यस। क्षमा हमको मिला है उसी से क्षमा हम दूसरे को कर सकते हैं। यस। प्रेज गॉड। प्रेस गॉड। तो आप बताइए, हम लोग कितने सालों से फंसे हुए हैं क्योंकि हमारा ज्ञान ज्ञान नहीं है, अज्ञान है।
और शैतान जानता है ये जितना भी वचन को रट्टा मारता है मारने दे, इसको मैं एक ही जगह पे रोक सकता हूँ, अन्याय करके। इसके खिलाफ अन्याय, इसके खिलाफ बदनामी, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तब देखता है ये यीशु का शब्द सुनता है कि मेरा दिए हुए भावनाओं को चलता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। कुछ सीखने मिला कि नहीं मिला भाई? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ब्रदर। ब्रदर। ये हाँ एक चीज पूछ रहा था कि यहाँ पर जो बोलता है बाहर भीतर आया जाया करेगा, ठीक है, हम्म, तो हम्म, बाहर भी इसको जाना है और भीतर भी आना है। हाँ बाहर देखो, भीतर आना है प्रभु के साथ रिश्ता बनाकर। रात रात किसके साथ बिताते हैं? प्रभु प्रभु के के साथ। साथ में। यस। और जो भी खाया है, प्रभु यीशु क्या करते थे रात को? पिता के साथ पिता रहते से थे। पिता से कांटेक्ट में रहते थे और दिन में क्या करते थे? और काम करते थे, सेवा करते थे। सेवा करते थे। यस। तो आपको आपको अंदर बाहर किस लिए लेके जाता है? कि हम उसके लिए कार्य करें। तो बाहर जाते हैं तो भी क्या करना है? उसके कार्य करना हम है कि हमारे कार्य करना है? सेवा उसके करना, उसके कार्य कार्य करना। प्रेज गॉड। तो जो द्वार के अंदर जाता है, बाहर आता है, वही ये कार्य कर सकता है। जो ये द्वार के अंदर आता नहीं है, तो वो प्रचार तो करता है लेकिन उसका हृदय पूरा ब्लॉक है। Praise the उसकी खुद की जिंदगी में बैंड बजा है। Lord. Jesus. थैंक यू जीसस। तो जब वो बाहर Hallelujah. निकलता है, वो दूसरों की जरूरतों को पूरा करने निकलता है। और जैसे जैसे वो दूसरों की जीवन में प्रभु का जो मिला है वो बांटता है, तब उसके जीवन में भी वही संतोष से उसको भी पूरा मिलता है। Praise the Lord. और इसकी भी एश्योरेंस बता। करता है, यानी हाँ निश्चित करता है, इसकी भी निश्चित करता है कि उसको चारा एकदम जरूर और जरूर मिलना है। हाँ, जब तुम दूसरों के लिए निकलेगे तो चारा चारा जरूर मिलेगा। अभी एक बात बता दूं, आप रिट्रीट कर रहे हो, यस। ठीक है? जी। सबको बोला फ्री में है, सब कुछ हाँ। फ्री है, हाँ। बराबर है। बराबर। अभी आपको चिंता है क्या कहाँ से नहीं। राशन आएगा, ये आएगा, वो आएगा? नहीं। मैं गए 28 साल से कर रहा हूँ, मुझे आज तक कभी कमी नहीं मिला यस। फ्री में करके। और मुझे बहुत आनंद होता है जब हम फ्री में करते हैं। प्रभु जानता है कैसे हम दूसरों की सेवा करते हैं, और सेवा करने से वो हमारा भी खाना हमको देता है। यस। ऐसा ही बताता हूँ, कल से मेरे को बुखार है, बदन पूरा दर्द कर रहा है, खांसी है, दवाई लेके सोया, नींद नहीं आ रहा है, अभी स्वेटर पहन के बैठा है। अभी प्रचार करने के बाद मुझे फैसला करना है, जाना है कि पीछे रहना है, कि 11 बजे तक निकलना है। ये भी जानता हूँ रांची जाएगा तो बहुत ठंडी रहेगी, हम्म। सब कुछ जानता है। लेकिन चरवाहा क्या बोलता है? मैं तेरे साथ है, तेरे भावनाओं के साथ मत जी, मेरे शब्दों से जी, चल साथ में जाएंगे। तो क्या हम लोग हमारा कंफर्ट देखते हैं कि हमारे जीवन से कितने लोग का मैं कंफर्ट देख सकता हूँ? यस। ये आज मेरा तीसरा क्लास है। यस। अभी तो मैंने ठान लिया है कि जब मैं ट्रिप पे निकलूंगा, दोपहर के टाइम फ्री बनाऊंगा, और दोपहर के टाइम जूम क्लास में किधर ना किधर जाके प्रचार करते रहूंगा। प्रेज गॉड।
टाइम बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा लोग को खिलाना है। Praise the Lord. सारे बेड सोते हैं रात को, चिंता से सोते हैं कि बिल्कुल शांति से सोते हैं? शांति हाँ, शांति से। क्यों? चिंता से। जानवर नहीं है क्या? जंगली जानवर का आवाज नहीं जंगली सुनता जानवर वो, का डर रहता है, जंगली जानवर का। लेकिन वो सोने के टाइम शांति से सोता है कि डर से सोता है? शांति से सोता है क्योंकि वो घेरे के अंदर है और यीशु उसका पहरेदार है। हाँ, क्योंकि वो अंदर है और यीशु द्वार पे है। अगर उस जानवर को अंदर आना है, उसको उसी द्वार से आना है, और उस द्वार से उसको आने का कोई मौका नहीं है। और इसीलिए वो द्वार बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो द्वार रात को रक्षा करता है और दिन में चारा देता है, दिन में कार्य करने के लिए सब कुछ अभिषेक से भरता है। प्रेज गॉड। Praise God. तो भले ही मैदान खुला है, लेकिन कोई जंगली जानवर उसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक ही गार्ड है, काफी है। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु भले अकेला है, लेकिन वो काफी है पूरे शैतान के पूरे राज्य के लिए। आमीन। आमीन। Amen. Hallelujah. तो जो भी इस द्वार के अंदर घुसता है, अंदर और बाहर जाता है, उसी से पता चलता है कि ये निवासी किधर का है, कौन से कम्युनिटी का है, संसार का या प्रभु का। तो प्रश्न ये है, क्या कोई बाहर जाता है फिर अंदर आने के लिए रास्ता भूलता है? क्योंकि शैतान के कोई लालच ने उसको बहकाया और वो पाप के रास्ते में चले गया। हो ब्रदर, सकता है। हाँ, ब्रदर, हो सकता हाँ, यही ये चीज पूछ रहा था कि भेड़ जब बोला है प्रभु ने मनुष्य को, तो ये तो श्योर है कि भेड़ भूल सकता है अपना घर आने के लिए वापस। क्या क्या क्या? यानी भेड़ वापस अपना घर रास्ता भुला सकता है। हमेशा भूलता है, बुला सकता नहीं, हमेशा भूलता है। और इसीलिए मनुष्य को भेड़ बोला है। सुअर भी अपना घर आता है, Praise गाय भी God. अपना घर आता है, लेकिन शीप है वो हमेशा गुम हो जाता है। तो ये जो बाउंड्री लगाया है, इस बाउंड्री में अंदर आने का निर्णय हमारा होना है। जीसस के साथ एक बार का एनकाउंटर नहीं, रोज का एनकाउंटर होना जरूरी है। याद करो, वो समय जब आपका पहले बार एनकाउंटर हुआ, तब कैसा था आप? दिन रात Yes. दिन रात प्रभु का बाइबल 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 कर रहे थे। कुछ समय हो गया, ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया? जो आग जल रही थी धीरे धीरे बुझ गई। क्यों? क्योंकि जो आग के लिए पेट्रोल या तेल की जरूरत है, Yeah. वो तेल डालने का बंद हो गया। वो तेल क्या है? वो पवित्र तेल है, आत्मा। नहीं, वो तेल है जब हम वचन को सुनते हैं। हाँ, और हाँ, वचन को सुनकर वचन के अनुसार कार्य करने के लिए हमारे शरीर को, हमारे फ्लेश को कुर्बान करते हैं। वो कुर्बानी को तेल बोलता है। yeah. और जब तक वो Hallelujah. कुर्बानी नहीं होती है, तब तक उस आग में तेल नहीं रहता है, धीरे धीरे आग बुझ जाती है।
तो कुर्बानी तो गारंटी होना ही होना है। और ये कुर्बानी एक दिन की है कि रोज की है? रोज। रोज। तो हम कुर्बान होने के लिए निकलते हैं घर से बाहर, कि दूसरों को कैसे कुर्बान करके उन लोग का हासिल करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज गॉड। Praise God. तो प्रभु यीशु हमको ये बताता है कि वो तो द्वार है, और जब भी हमला होता है सबसे पहले हमला द्वार पे होता है। और शैतान ने कोशिश भी किया हमला करने, और हमला करके चरवा को क्रूस पे मार भी दिया, खुश हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वही चरवा वापस जिंदा होता है, और जो अधिकार खोया था आदम ने, वो प्रभु यीशु ने अपना कुर्बानी, अपने लहू, अपना आज्ञा पालन से हासिल किया है। और वही अधिकार अब हमको मुफ्त में दिया है। प्रेज गॉड। और जो अधिकार प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया, वही अधिकार अब हमारे पास है। इसीलिए अभी हम लोग जब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अधिकार से हम प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, और उस अधिकार से वो जंगली जानवर भागता है। प्रेज गॉड। तो आप ही बताइए, ये जो चरवाहा उस छोटे से जगह पे लेटता है पूरा रात, बारिश आएगा तो छोड़ के जाता है? नहीं। नहीं जाता है, नहीं ठंडी में छूटता। नहीं। ठंडी में भी नहीं जाता है, जोर से हवा चलता है तभी? तब भी नहीं जाता है। नहीं। कभी नहीं छोड़ता है। तो ये चीज हमको याद रहता है क्या? क्योंकि हमारा यही जो चीज याद जिंदगी में नहीं। चल रहा है, हमको जो दिखाई देता है उस पे चलता है। और सच ये है, हमारी जिंदगी चलनी है जो वचन में दिखाई देता है उसके अनुसार चलना है, हमारे भावनाओं के द्वारा नहीं। क्योंकि भावना उन चीजों के बारे में है जो दिखाई देता है, और विश्वास उन चीजों के बारे में है जो बाइबल में दिखाई देता है। प्रेज गॉड। अभी आप बैंक में काम करते हैं ना हिमेल भाई? जी ब्रदर। सॉरी। आपको बैंक में एंट्री मारने के लिए कोई कार्ड है कि नहीं है? हाँ, आई कार्ड रहता है अपना। तो उसको स्वाइप करने से एंट्री होता है क्या वॉचमैन को सलाम मारने से होता है? उसको दिखा के अपना घुस सकते हैं। हाँ। क्या? स्वाइप करना पड़ता है, स्वाइप स्वाइप। तो अगर वॉचमैन को पैसा देगा तभी भी अंदर एंट्री मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। स्वाइप करना जरूरी है। जरूरी है। उसी तरह हमारा जब जीवन प्रभु यीशु के साथ जुड़ता है तो वो जीवन स्वाइप होता है, और हमको अंदर बाहर जाने के लिए मौका मिलता है। Praise God. क्या होता है उन लोगों को जो वचन में आते हैं, वचन बोलते हैं, गीत भी गाते हैं, ताली भी बजाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जिंदगी भावनाओं से चलता है। तो अभी मैं जब पहला आता था ना, रांची और छत्तीसगढ़, वो लोग हमेशा बोलते थे हमको गीत मिलता है, हर 40 मिनट में गीत मिलता है। और गीत सबको मालूम है भाट, और सब जोर जोर से गाएंगे, लेकिन वो जो गीत के अंदर जो बोल है उसके अनुसार जिएंगे नहीं। अब जीसस जब गए, सबको गीत सुना है कि वचन सुना है? वचन सुना है। तो परिवर्तन कब होता है, गीत गाने से या वचन सुनने से और समझने से? वचन सुनने समझने से। समझने से। मुझे तो आश्चर्य होता था उन दिनों में
अब फादर लोग भी आके बोलते थे भाई इतना लंबा मत लो, पौना घंटे में करो, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि फादर खुद नहीं बैठते थे। हम्म, किसी का भी टाइटल से ये साबित नहीं होता है कि वो कम्युनिटी के अंदर है। यस, मैं वापस बोलता हूँ, कोई प्रचार कर रहा है जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, इससे ये साबित नहीं होता कि मैं दरवाजे के अंदर हूँ। टाइटल से कुछ नहीं होता है, यस, एनकाउंटर और रिश्ते से होता है। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं एक बात पूछता हूँ, हम लोग रिट्रीट के लिए जाते हैं, फादर लोग हमको जी, बुलाते हैं, बताइए कितने फादर लोग बैठ के सुनते हैं? बहुत कम, एक दो बात है। हम बहुत नहीं के कम। बराबर कभी कभी। नहीं नहीं के के हाँ, बराबर रहते हैं। नहीं के कोई बराबर। फादर लोग नहीं रहते हैं, नहीं के बराबर। क्योंकि उनके दिमाग में है कि वो लोग तो पास हो गए। हाँ वो वो। लोग सब जानते हैं, सोचते हैं। तो टाइटल से कोई पास नहीं होता है। यस, वचन जानकर, वचन के यीशु जी, अनुसार कुर्बानी देकर और उस कुर्बानी से जीकर प्रभु के अनुग्रह से हमको अंदर बाहर आने मिलता है। यस, इसीलिए कभी कभी 2 घंटा जाता है लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता 2 घंटा हो गया। जिसका ध्यान नहीं है उसको 10 मिनट में घड़ी देखते रहेगा, क्योंकि जिसने कभी अंदर आया ही नहीं है वो बोले क्या भाषण दे रहा है। यही इसीलिए बोलते मुझे हैं कुछ बिजनेस फर्क नहीं में। करता किसका टाइटल क्या है, क्योंकि टाइटल से किसी की पहचान नहीं होती। टाइटल मनुष्य ने दिया है। अगर टाइटल होता है उसका सबूत ये होता है कि उसके जीवन में अभिषेक से बहुत बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं, जो असंभव कार्य उसके हाथों से होता है। तो ये जो द्वार खुलता है उन लोगों के लिए खुलता है जो उस कम्युनिटी का हिस्सा है, यस, क्योंकि ये मेंढरा उसके चरवा का आवाज पहचानता है और पूरा रात चरवा के साथ रह रह के चरवा को उन भेड़ियों का खुशबू आता है और चरवा का खुशबू भेड़ियों को आता है। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो चरवा नहीं है, नौकरी करता है, वो पूरा रात दरवाजे पे नहीं रहता है। कुछ पल के लिए दरवाजे पे रहेगा, लेकिन छोटा सा पगार के लिए अपना जान का बलि नहीं देगा। एक जंगली जानवर के सामने वो खड़ा नहीं रहेगा, भागेगा, भेड़ों को छोड़ के भागेगा। इन प्रभु हमको सिखाता, वो भागता नहीं है, हमारे साथ रहता है। तो आज प्रभु बोलता है इस पूरे इसमें एक ही द्वार है, और एक ही द्वार यीशु है, और यीशु ने अपने द्वार को खोला है। कोई प्रकार का मेमना उसमें से प्रवेश कर सकता है, काला हो, सफेद हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, कोई भी गांव का हो, सबके लिए दरवाजा खुला है। और ये जब प्रवेश करता है तब ये नहीं पूछता है भाई तुम्हारा पास क्या है, तुम्हारी जिंदगी में तूने क्या क्या किया है, कुछ नहीं पूछता है।
जैसा है वैसा अपनाता है, जैसा है वैसा अपने लहू से धोता है, जैसा है वैसा शुद्ध करता है, जैसा है वैसा उसे नया जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो द्वार है प्रभु यीशु का, हम सब के लिए परमानेंट है, खुला है, हमेशा आमंत्रण है अंदर आने का। मैं जानता हूं जब मुझे उस दरवाजे पे ले आए और प्रभु ने मेरे लिए दरवाजा खोला, तब तो मैं पागल था, यादगाश नहीं था, नाम तक याद नहीं था, डिप्रेशन में था, कंगाल था, बुरी आदतों के सिवा दूसरा कुछ नहीं था। लेकिन जिस दिन मैंने उसके अंदर प्रवेश किया, उस दिन से मेरे जीवन में महान बदलाव हो गया। और मुझे यही फैसला करना था कि जो लेखा है उसके अनुसार जीऊं, या जो लोग चर्च में जी रहे हैं उनको देख के जीऊं। तो मैंने तो ठान लिया था कि मैं जीऊंगा जो लिखा है वैसा। तो ये संसार में बोलता है मेजोरिटी विन, क्या बोलता है हिंदी में? क्या बोलते, बहुमत जीतता है। प्रभु के राज में मेजोरिटी जीतता नहीं है। जो प्रभु के साथ इकट्ठा होता है, जो प्रभु के साथ विश्वास में है, भले वो एक ही है, वो हमेशा जीतता है। यस। तो मुझे मेजोरिटी देखना है कि मुझे यीशु को देखना है? यीशु को यीशु को देखना। देखना है। तो यीशु ये गुड शेपर्ड है, जो एक द्वार है, जो ऐसे जगह पे खड़ा है, अंदर आता है तो स्वर्ग का द्वार मिलता है, द्वार खुलता है। बाहर रहता है तो संसार में जी रहा हूं। और हम सब पहले सब हम बाहर संसार में जी रहे थे, खतरनाक जानवरों के जैसे जी रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु ने किसी ना किसी को भेजकर सेवा में वो लोग आए और यीशु के बारे में हम लोगों को बताया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने हमें पश्चाताप का वरदान दिया और अभिषेक भी दिया। और जो ब्रिज धरती और स्वर्ग के साथ टूटा हुआ था, वो ब्रिज को यीशु ने नया बनाया। तो यीशु है ब्रिज, हमारे हृदय से पिता के हृदय के साथ जोड़ देता है। और ये ऐसा ब्रिज है जो हमारे खातिर पिता के साथ विनंती करता है। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मेरे लिए मेडिटेटर है। मेडिटेटर को क्या बोलता है? मध्यस्थ। हाँ। मध्यस्थ, मध्यस्थ करता है। और पवित्र आत्मा भी मेरे लिए मेडिटेट करता है। तो मध्यस्थ मेरे करता है। पास दो ईश्वर एक ही है, लेकिन एक ईश्वर के दो भाग मेरे लिए मेडिटेट करता है, मेरे लिए विनंती करता है। तो बताइए, हमको इस ईश्वर से रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। रखना है। क्या है? ईश्वर रखना से ही है। रखना है। तो ये द्वार खुला है, इनविटेशन भी है, लेकिन कोई घुस नहीं सकता है जब तक वो यीशु को एनकाउंटर नहीं करता। और एनकाउंटर करता है गॉस्पेल के प्रीचिंग से, वचन सुनाने से,
और इसीलिए बहुत लोग को आश्चर्य होता है कि मैंने इतना इलाज करने की कोशिश की, दारू छूटा ही नहीं यार। रिहैब में गया, इधर गया उधर गया, सब किया। फिर एक दिन मुझे किसी ने रिट्रीट के लिए ले गया। सोचा था क्या भाषण सुनने का, मैं जा बैठ के था। हाँ, जैसे जैसे मैं सुन रहा था, मुझे ही पता नहीं चला कब शराब का आत्मा मुझे छोड़ के चले गया। Praise the Lord. थैंक यू जीसस। और ये क्यों होता है? क्योंकि प्रभु यीशु बोलता है आई एम, Yes. आई एम। एक्सोडस में ईश्वर मूसा को बोलता है आपका नाम क्या है? तो ईश्वर बोलता है मेरा नाम है आई एम हु आई एम। तो ये जो आई एम है वो हमारा यीशु है, जो बोलता है मैं हूं द्वार, मैं हूं जीवन की रोटी, मैं हूं प्रकाश, मैं हूं सच्चा गडरिया, मैं हूं, मैं हूं। प्रेस गॉड। मैं ही तो हूँ। जब यीशु बोलता है मैं हूं, Yes. वो बताता है कि सारा अधिकार उसके पास है, और वो उस अधिकार से वो हमारा जीवन को चलाता है। Praise the Lord. थैंक यू जीसस। Thank you. Yes. Thank तो you. हमारे जीवन में हम जो चल रहे थे, भटक गए थे, इस भटकने के बीच में ही ऐसा एक समय आया कि वो द्वार के साथ हमारा एनकाउंटर हुआ। जरूरी नहीं ये एनकाउंटर चर्च के अंदर हुआ, ये एनकाउंटर बस स्टॉप पे भी हो सकता है, अस्पताल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये एनकाउंटर हो गया। प्रेज गॉड। और ये एनकाउंटर होने पर हम सबको इनविटेशन मिला है। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. और ये इनविटेशन हम सबके लिए है। और ये इनविटेशन पाने के बाद जब हम अंदर बाहर जाते हैं तो हमारी भटकने की जिंदगी खत्म। क्योंकि जो कोई भी ये द्वार के अंदर प्रवेश करता है उसका जीवन भटकने का खत्म होता है, क्योंकि अब उसके जीवन में एक निशानी होता है, एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है। और जो मेंढरा अकेले में भटकता है, जंगली जानवर उस पर जरूर हमला करता है। ये तो बहुत खतरनाक है, अकेले में भटकना। थैंक यू जीसस। Thank you. Thank you, कोई Jesus. सवाल है? ए, किसी का कोई सवाल है? प्रेस गॉड। ब्रदर, ये हम्म ये जो एक्सोडस में बोलता है मैं हूँ, है ना, मैं ही हूँ। हम्म ठीक है। और ठीक यही बात हम देखते हैं जब प्रभु यीशु को जब पकड़ने के लिए आए थे, है ना, वहां हाँ पर भी मेमने थे, यीशु के जो शिष्य, है ना, वहां पर भी प्रभु यीशु मैं हूँ, मैं ही हूँ। हम्म। इसको थोड़ा सा ये कीजिए तो ना। उसका उस शब्द में इतना पावर था कि वो यस। लोग जो पकड़ने आए थे वो लोग गिर गए। यस। हाँ धड़ाम सब पीछे होके गिर गए थे। हाँ। तो वो जो पावर है जीसस में, मैं हूँ, वो बहुत जबरदस्त पावर है, प्रेस। क्योंकि वो खुद ईश्वर है। यस। प्रेज गॉड। प्रेस द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। और एक जगह और जगह बोलता है जो यहूदियों के साथ में जब वो बोलता है कि इससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूँ।
इब्राहिम के पहले था, हाँ। तो वो लोग को और गुस्सा आता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। किसी को सवाल है? मेरे पास एक सवाल है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आ रही आ है, आ रही, रही है। बोलिए बोलिए। अरे हाँ, क्योंकि मैं थोड़ी बाहर हूँ। अच्छा हाँ, वो पता है, एक सवाल मैं पूछना था कि आपने मेंशन किया ना कि पहले यीशु हमें माफ करता है, फिर हम लोगों को माफ करते हैं, लेकिन जब लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं तो उसके अंदर आता है कि हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लगता है, आप वेरी मुझे गुड। ये समझाएंगे थोड़ा सा? अच्छा अच्छा, ठीक है। सुनिए, ये जो प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने सिखाया, वो उनके मरने के हाँ, पहले सिखाया कि बाद में? पहले सिखाया। पहले। तो पहले जब सिखाया तब ये लोग नियम शास्त्र में थे कि अनुग्रह में थे? नियम नियम शास्त्र में शास्त्र थे। में। तो नियम शास्त्र के अनुसार आपको क्षमा करना है, जो प्रभु ने दिया है वचन, अपने पड़ोसी का प्रेम करो जैसे आप खुद से प्रेम करते हो। लेकिन हाँ उसी उसी कमांडमेंट को जीसस ने चेंज कर दिया और बहुत महान कमांडमेंट बनाया। सब लोग एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम प्रेम किया। किया। प्रेम किया है, हाँ। तो नियम शास्त्र के अनुसार, आफादर के अनुसार, मुझे क्षमा करना है मेरे बल पे। हाँ। हाँ, हम्म। और अगर मैं क्षमा करूंगा तो तो क्षमा मिलेगा। क्षमा मिलेगा। हाँ, अभी मेरा प्रश्न ये है, आप किसी को कुछ दे सकते हो जो तुम्हारे पास नहीं है? नहीं दे सकते। हाँ, नहीं, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि आपके पास है ही नहीं। तो आप वही हाँ, चीज दे सकते हो जो आपके जो पास है। मेरे पास हो। हाँ। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे देंगे? सही है ना? अच्छा, तो हाँ हाँ, वो तो इसलिए जो क्षमा परमेश्वर ने दिया वो मैं लेती हूँ, और इसलिए मैं लोगों को क्षमा कर सकती हूँ। अभी ये वचन मैं आपको देता हूँ जिससे आपको गारंटी हो जाएगा। हाँ, एफिशिएंस 4 वचन नंबर 32। ओके, मैं निकालती हूँ। अब ये एफिशिएंस प्रभु यीशु के मरने के बाद था कि पहले था? बाद बाद में में। आता है। हाँ, तो ये नियम शास्त्र के अनुसार है कि अनुग्रह के अनुसार है? अनुग्रह। अनुग्रह के अनुसार। तो अभी जो हम जीते हैं, नियम शास्त्र से जीते हैं कि अनुग्रह और विश्वास के द्वारा चलता है? अनुग्रह और अनुग्रह से विश्वास। जा रहे हैं। तो अभी धीरे से पढ़िए 32। मुझे भी निकाला नहीं, रुक निकालती हूँ। लगा दिया हूँ स्क्रीन में। अच्छा हाँ ब्रदर, थैंक यू। पढ़िए। पर पसार एक दूसरे आवाज फट रहा है, आवाज कट रहा है। जरा बराबर पढ़िए, जिसका इंटरनेट सही है वो पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। ओके। परमेश्वर एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान बनो, तथा आपस में एक दूसरे के अपराधों को वैसे ही क्षमा करो जैसे मसीह के द्वारा तुमको परमेश्वर ने भी क्षमा किया है। कौन सा पहला आता है? हाँ, एक दूसरे एक नहीं, दूसरे लास्ट के लाइन क्या पढ़ा? प्रति। लास्ट लाइन क्या पढ़ा आपने? हाँ, परमेश्वर ने भी क्षमा किया है, तो करने वाला है कि किया है? कर दिया है। अरे तो अभी जो तुमको करोड़ों करोड़ों का क्षमा मिल रहा है, हाँ। आपको 100 रुपए का क्षमा करने मुश्किल है? क्योंकि आपने प्रभु का कितना नियम तोड़ा है, उसका दंड कितना है, हम्म। हिसाब नहीं है। हाँ और किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया, वो 100 रुपए का खर्चा हाँ है। तो क्या आप हाँ। 100 रुपए का खर्चा क्षमा करने से इनकार करते हो, और करोड़ों का जो क्षमा मिला है उसका दंड वापस तुम्हारे ऊपर आता है? चाहिए? मतलब अगर हमने किसी को क्षमा नहीं किया तो हम पर फिर दंड आएगा। पहला बात तो यह है, जब आपने प्रभु यीशु को अपनाया, हाँ एनकाउंटर हो गया, ठीक है, हाँ
तो प्रभु यीशु हाँ आपको क्या सिखाएगा? आशीर्वाद सिखाएगा कि चरित्र सिखाएगा? आशीर्वाद हमारा हमारा हमेशा ध्यान किधर रहता है? ब्लेसिंग आशीर्वाद। पे, ये चाहिए वो चाहिए। तो हमारा जो रिश्ता है यीशु के साथ वही गलत है। हाँ चरित्र, पहले 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 कैरेक्टर सही करेंगे परमेश्वर। तो जिसको ने यीशु को एनकाउंटर किया है हाँ उसके अंदर चरित्र प्रेम का है, क्षमा का है। सॉरी तो अगेन क्या? अब वो जिसने यीशु को, फिर से बोलो, वो लाइन में थोड़ा सा मिस कर गई, क्या बोले? जिसने यीशु जिसने को, यीशु को एनकाउंटर किया है, हाँ जो द्वार के अंदर गया है, हाँ उसने प्रभु यीशु के साथ रिश्ते में क्षमा पाया है, नया जीवन पाया है, प्रेम हाँ पाया है, पवित्र हाँ आत्मा पाया है, पाया है। सब हाँ कुछ उसके अंदर है। हम्म अभी आप घर में की बाहर है? हाँ मैंने आपको कुछ पूछा, आपने हाँ बोला। नहीं नहीं, फिर से पूछो क्या बोले? हाँ सब कुछ परमेश्वर के अंदर है। हाँ आप घर के अंदर है कि बाहर है? मैं अभी अंदर आई। घर के अंदर है। हाँ अभी अंदर, अभी दरवाजा खोल के अंदर आई। हाँ अच्छा, लाइट ऑन है कि लाइट बंद है? लाइट अभी तो बंद है। तो ठीक है। तो लाइट ऑन करने के लिए आपको मूड रहेगा तो लाइट ऑन करेगा, कि आपको लाइट ऑन करना है तो अपनी पूरी इच्छा से लाइट ऑन करेगा? अंधेरा हो जाएगा तो पूरी इच्छा से लाइट ऑन कर दूंगी। तो हम लोग हमारे लाइट स्विच ऑन करने के लिए भावनाओं से नहीं करते हैं, मूड से सब नहीं करते, लेकिन हमारी इच्छा से करते हैं। हाँ उसी तरह हमको किसी को क्षमा करना है तो हम हाँ हमारी मूड से, भावनाओं से, इच्छाओं से नहीं करते हैं, बल्कि प्रभु ने सिखाया हुआ वचन के अनुसार हम स्विच ऑन करते हैं। हालेलुया। ओके प्रेज तो गॉड। जब आपने स्विच ऑन किया तब आप हाँ प्रार्थना करते हो क्या? करंट आ नहीं जा, करंट आ जा। नहीं करते, नहीं करती। तो वो करंट तैयार करने के लिए आपने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया बिजली तैयार करने के लिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक घर में वायर लगा दिया। बस, और जो इस्तेमाल करता है उसका रेंट भरता है, हाँ लेकिन इस खर्चा किसने किया? गवर्नमेंट ने। उसी तरह हाँ हमारे अंदर जो सामर्थ डाला है उसका खर्चा किसने किया है? यीशु यीशु मसीह ने। ने। हाँ अब वो बोलता है तुम्हारे मूड के हिसाब से स्विच ऑन मत करना, तुम्हारा स्विच ऑन रखना, इससे तुम्हारा चरित्र बदलता है और तुम्हारे जिंदगी में मेरे साथ और भी एक निकट होता है, और तुम अंदर बाहर जाते हो और बहुतायी का जीवन जीते हो। आमीन। हालेलुया प्रेज गॉड। हाँ तो ये स्विच ऑन करने के लिए सबको दिया है अधिकार, हाँ लेकिन करते हैं? यहीं पे तो क्योंकि मार खा हमारा जाते हैं ना, वो क्योंकि हमारा इमोशंस में गिर जाते हैं। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मकसद ये होता है, अरे करेगा तो मेरा नुकसान कितना होगा। क्योंकि हम हाँ जो ही देखते हैं वर्तमान काल देखते हैं, लेकिन जो वचन में जीता है वो फ्यूचर देखता है। क्योंकि जो वचन में जीतता है उसका फ्यूचर प्रभु के मकसद के अनुसार होता है, और बहुत 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 ऊंचा ब्राइट होता है। होता है। हालेलुया। ओके थैंक यू प्रेज गॉड। थैंक यू ब्रदर समझाने के लिए, क्योंकि ना मैं एक बार भी आप प्रीचिंग कर रहे थे तो मैं वो यहीं पे मैं रुक गई थी, क्योंकि कुछ और करने लगी थी। तो मैं कब से सोच रही थी कि ऐसा क्यों लिखा है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, लेकिन आज उसका जवाब मिल गया। प्रेज गॉड। वो प्रेयर ओल्ड टेस्टामेंट का प्रेयर है। नए टेस्टामेंट में हमको पहला प्रभु देता है और जो हमारे पास है वो हम बांटते हैं, इसके लिए आसान होता है। तो जब मुझे मालूम पड़ता है महीने कितने बड़े बड़े अपराधों से मुझे प्रभु ने क्षमा किया है, तो मुझे आसान होता है दूसरे को क्षमा करने में। प्रेज गॉड। थैंक यू प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो हमें उस वचन के हिसाब से सबको उसी वक्त क्षमा कर देना है और बस प्यार ही करना है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू विमल भाई, जी ब्रदर। आज के लिए काफी है। जी
प्रेज द लॉर्ड। आपको निकलना भी है। मुझे निकलना है, वो तो हाँ मैं निकलूंगा कैसे भी। हाँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, जी ये जो हम सीखते हैं, सीखने के बाद अगर उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो कुछ फायदा नहीं। जी तो हमको ज्ञान मिलता है, लेकिन इमोशन में हम गारंटी गिर जाएंगे। जी लेकिन अगर उसको बार बार सुन के तैयारी करते हैं तो जी। इमोशन हमारे पर हुक्म नहीं चलाता। सही है ब्रदर, क्या बोलते हैं? एकदम सही है। और हम लोग इसको अभी जितने भी अपने टीचिंग दिया है, ये यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इनसे मैं यही बोलता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग जरूर से टीचिंग को सुने और आप लोग रिवीजन लीजिएगा। इसी ये में जो सीखेगा उसके लिए खुला प्लेटफॉर्म है। आप रिवीजन दीजिएगा, लेकिन टीचिंग यहीं से जो बताया गया है आप उसको बार बार सुने, आपको खुद पवित्र आत्मा उसमें लीड करेगा। Praise God. क्रिस्टल, यस, ये खुला प्लेटफॉर्म है, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन टीचिंग जो सिखाया गया है वहां से, है ना, इसी प्लेटफॉर्म, और जो बताया गया आप खुद बोलने लगोगे यहाँ पर आकर के। तो ये मैं आप लोगों के लिए बोला हूँ। और ये अभी ब्रदर जब तक अभी ये रहेंगे, तो ये अभी रिवीजन होगा जितने दिन हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, तो आप लोग जो भी अगर ये करता है वो हमको बोल दे कि मैं आज का रिवीजन क्लास लूंगा, मैं उसके लिए रख दूंगा कि हाँ ये फलना डेट का ये टीचिंग है, मैं इसमें रिवीजन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो लेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं तो वो श्योरली वो ये बार बार वो टीचिंग को सुनेगा ना, वो एकदम स्मूथली उसको ये करेगा, सीखेगा, अपने जीवन में अप्लाई करेगा। तो ये मैंने ओपन, यहाँ 52 पार्टिसिपेंट्स आज आए हैं, मैं उनके लिए ओपन ये रखा हूँ। ठीक है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ठीक है ब्रदर। यस यस ब्रदर, अनाउंसमेंट यही था कि कर ये मुंबई रिट्रीट जो कल से शुरू हो रहा है, 6 जनवरी से 9 जनवरी, है ना। तो आपके कोई भी प्रियजन, है ना, चहेते अगर उस आसपास में है, मुंबई में है या चाहे कहीं पर भी है, तो वो इस अवसर का फायदा उठाएं, है ना। वो जाएं और उसमें पार्टिसिपेट करें। कोई शुल्क नहीं है, फ्री है। आप उसमें जाइए और वचन से आशीषित होइए, अनुग्रहित होइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आगे का प्रोग्राम भी मैं एक बार और कर देता हूँ। आपका जो भी आगे वाला है, एक मिनट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आपका यहाँ वाला, इसके बाद जो है आपका अ, गोवा का है, 11 से 19 इंग्लिश रिट्रीट है, ये भी रेसिडेंशियल है। मैंगलोर का है, ये भी इंग्लिश रिट्रीट है, ये भी रेसिडेंशियल है। उसके बाद 24 से 31 रांची में हिंदी है। प्रेस द लॉर्ड। तो आप लोग जरूर और जरूर से इसमें जो भी इच्छुक है, भाग लेना चाहते हैं, इसमें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन कराइए और जरूर से उसमें भाग लीजिए। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ब्रदर अपन थैंक्स गिविंग प्रेयर कर दें। क्या? थैंक्स गिविंग प्रेयर, हाँ, क्या हुआ? हाँ, थैंक्स गिविंग प्रेयर कर लेता हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं स्नान करने भाग रहा हूँ। जी जी जी, ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय 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 बाय। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, बाय ब्रदर। बाय, थैंक यू जीसस। तो आइए सभी कोई आंखें बंद करते हैं, हम प्रभु को उपस्थिति में जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 और राजा, धन्यवाद धन्यवाद सृष्टिकर्ता, दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस शिक्षण के लिए। प्रभु हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज हम लोगों ने इन दिनों जितने भी शिक्षण को सुने हैं, ये हमारे जीवन पर से संबंधित प्रभु यीशु का हमारे लिए जो सुसमाचार है हमने सुना है, और ये हमको
अपने उस जीवन के योग्य जीवन वो अपने हमको उस चारागाह में बुला रहा है। हम जो भटके हुए थे वो प्रभु ने किसी न किसी के द्वारा हम सबको एकत्रित कर रहा है, बुला रहा है। हम उसकी आवाज को जानते हैं और उसकी आवाज को हम पहचानते हैं। तो आइए, हमने जो भी आज शिक्षण के माध्यम से सुना है, हम ये विश्वास करते हैं कि हर एक जन, हर एक भाई बहन उस शिक्षण के अनुसार अपने जीवन को बदल रहा है और प्रभु के योग्य जीवन जीते हुए उसके राज्य के लिए कार्य करने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को इस समय के लिए, यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए, और जो भी आने वाले दिनों में इस शिक्षण को, टीचिंग को सुन रहा है, हर एक जन आशीषित हो रहा है, अनुग्रहित हो रहा है और उस बहुतायत के जीवन को पा रहा है जो प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू को बहा करके हम लोगों को दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उसके नाम को जय करते हैं। और धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु के महान शक्तिशाली नाम से मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें। आमीन। 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 थैंक यू जीसस। अभी का जो टीचिंग है वो तो अभी आप लोग उसको सुन सकते हैं बाद में। और ये भी एक अनाउंसमेंट है कि जरूर से आप लोग कोई भी टीचिंग को आप लोग सीख रहे हैं तो खुला ओपन ये है, आप लोग जरूर से इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, रिवीजन लीजिए, खुला है ना, ताकि आप सीखेंगे, जानेंगे और औरों को बता पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, राधा के पास में फोन करके बता देना, उसका नंबर है। ठीक है, हालेलुया। कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी ओपन है। ठीक है, लेकिन शिक्षण इसी ये से होना है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो सबको ब्लेसेड नाइट। जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यस यस, हालेलुया। प्रभु यीशु आप सबों से बहुत 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 प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु आप यस, बहुत बहुत प्यारे हैं। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।